Welcome children, good morning. Let us start today with a new topic or a new section of grammar that I would say is related to writing skill. And in writing skill, we are going to move ahead with letter writing, formal and informal, email, formal, informal, notice writing, report writing, ऐसे राइटिंग ऑफ कोर्स वो स्किल तुम्हारी खुद की तुम्हें डेवलप करनी है बाय जस्ट रीडिंग थ्रू मेनी essays in the book that you must have already got from the shop, which I had informed you to get it about few days back. That was a book on writing skill, and that book will support you a lot in just go through how the essay is written, how notice writing is presented, and here I will show you, and later on you can take the support of that book in between when you are provided the homework. बट टिल देन तो वो बुक होगी एक सपोर्टिव हैंड, एक रेफरेंस बुक तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए. वेरियस आई वुड से मोर देन 90 ऐसे राइटिंग्स आर प्रोवाइडेड, more than 40 to 50 of each of these topics like notice, letter, email, advertisement, poster making. तो काफ़ी कुछ प्रोवाइड हुआ है उस बुक में. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू ऑन योर पार्ट इज हार्ड वर्क. डेली एटलीस्ट कोई भी एक टॉपिक पिकअप करके रीड कर लो, अंडरस्टैंड इट, अंडरलाइन दी वर्ड्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड. द मोमेंट यू कंप्लीट दैट पार्ट, गिव अ कॉल टू अस, आंसर मिल जाएगा तुम्हें, द पार्ट दैट यू आर नॉट अंडरस्टूड इन इट, एंड just follow it, just put it down in your notebook for your practice. So daily एक topic, like for example I would suggest, which I usually suggest to all the standards every year, कि एक वीक तक एक ही टॉपिक पिकअप करके रखो तो उसमें मास्टरी आ जाएगी. जैसे कि आज नोटिस किया, फिर कल लेटर, देन समथिंग एल्स, एंड देन सम न्यू टॉपिक अगेन यू आर जंपिंग ऑन टू. दैट विल नॉट ब्रिंग मास्टरी इन योर राइटिंग पार्ट. तो राइटिंग स्किल मतलब कि योर जो कहते हैं ना, लाइक आर्ट स्किल, टीचिंग स्किल, ड्राइंग स्किल, डांस स्किल, वो तुम्हारी जो आवड़त है, वॉट वी कॉल इट द परफेक्शन दैट यू ब्रिंग इन your writing will come only if you are not just seeing it or reading it. It's just after practicing. Put it down in your notebook, neat and tidy. Daily तो एक हफ्ते तक अगर नोटिस तुम लिखते रहे, अलग अलग क्वेश्चन पिकअप करके from that book. Initially you can take the support of that book. क्वेश्चन के लिए तो रोज सपोर्ट ले सकते हो, फिर रीड कर लो, एक दो दिन तुम उसी को कॉपी करो, बट देन आफ्टर 1 or 2 days फॉर्मेट तुम्हें बाय हार्ट हो जाएगी. तो फिर सिर्फ क्वेश्चन देखो, रीड कर लो, क्लोज द बुक, नाउ राइट ऑन योर ओन. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट यू कैन वंस अगेन ओपन द बुक एंड सी whether your points and the points given in the book are not exact, but at least it should be similar. You can add your own words, you can add your extra points, but remember जो फॉर्मेट है वो तो परफेक्ट होनी ही चाहिए. अगर नोटिस राइटिंग के लिए 50 to 55 वर्ड्स एक रूल है और तुम बोलो ना मेरे हिसाब से मैं 100 वर्ड्स या मैं 20 वर्ड्स ही डालूं, देन नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट्स, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस पार्ट. तो ज़रूरी ये नहीं है कि मैं होमवर्क देती हूँ तो ही तुम करोगे. माई होमवर्क आई विल टेल यू वंस कि डेली एक राइटिंग स्किल लिखना है, तो एक हफ्ते तक एक पर्टिकुलर कैटेगरी यू पिकअप, लाइक एक हफ्ते तक नोटिस, देन नेक्स्ट वीक डेली 1 लेटर. टाइम पास कुछ ज़्यादा हो रहा है कहीं और तो 2 टॉपिक लिख लो उस दिन लेटर के. एंड फॉर द 3rd वीक यू कैन पिकअप रिपोर्ट राइटिंग, फॉर द 4th वीक यू कैन पिकअप ऐसे राइटिंग. देखो 4 टॉपिक में 1 महीना चला गया. सो आई वुड से राइट 2 और 4 दिन कर लो. दैट वुड कवर मोर टॉपिक्स. तो डेली 2 और 4 दिन करो, तो 4 दिन में 8 हो गए. डोंट वेट फॉर द होल वीक फॉर दैट 1 टॉपिक टू गेट कंप्लीटेड, राइट.
So the tips that are provided over here for you to write notice. Whenever you sit to write और अगर कुछ भूल जाते हो तो you can go through this video where in very much detailed form I am going to provide you how to write a particular topic. उसके ऊपर के tips दी जाएगी तुम्हें and the format will be provided to you. Examples भी दिए हैं. तो नोटिस के लिए ज़रूरी है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल और रूलर हाथ में होना चाहिए और एक पेन एंड योर इरेजर, जिसकी हैबिट रहती है इरेजर वाली, बार बार इरेज करना या कट करना. अब वो कट वाली सिस्टम तो राइटिंग स्किल में भूल जाओ. एज सच इन एनी सब्जेक्ट व्हेन यू राइट योर पेपर, द मोमेंट यू पुट अ कट ओवर देयर ऑन द वर्ड और डर्टीनेस, तो एटलीस्ट इंग्लिश एसेज व्हाट आई सी इज आई स्टार्ट गिविंग यू माइनस मार्क्स. मतलब कि 2 मार्क का आंसर है तो आई गिव यू 1 मार्क. बहुत डर्टी पेपर है तो हाफ मार्क एंड समटाइम 0. राइट? तुम्हारा आंसर 100% राइट हो बट द प्रेजेंटेशन इज सो वेरी ओवर अनएक्सेप्टेबल दैट you are not going to get marks for that. So you get marks for neatness first of all, and notice writing is that you have to, sorry for the very not very straight line over here, right? कोशिश जारी है हमारी, तो ठीक है. This you have to draw with pencil and ruler का support लेके. अब no red and green and pink and all that colorful things, you are not going to do it in writing skill या मैप फिलिंग में भी कभी ये काम नहीं करोगे. It's only very simple, neat, draw the box with a pencil, जहाँ पे भी बॉक्स रिक्वायर्ड है. जैसे कि नोटिस राइटिंग में कंपलसरी है. ईमेल आई विल शो यू 2-3 डिफरेंट फॉर्मेट वेयर यू मे ड्रॉ अ बॉक्स, यू मे नॉट कंपल्शन. नोटिस के लिए कंपलसरी है, एडवर्टीजमेंट के लिए कंपल्शन है. सो फर्स्ट लेट्स नो अबाउट द नोटिस. अब जब तुमने ये ड्रॉ कर लिया ये बॉक्स, तो यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू ड्रॉ, I would say, a box that is straight line तो नहीं है dear, trying my level best. बहुत अच्छा आया है. Wavy, shivering. Now this you are not going to draw. The reason, लिखते हुए अगर तुम्हारा कहीं यहीं पे कंप्लीट हो गया तो दिस पार्ट यू विल हैव टू देन रब एंड डू ऑल दोज थिंग. तो बेटर ये बंद मत कर लो. सबसे पहले 3 साइड पेंसिल से ड्रॉ करके. नाउ योर पेज इज सो बिग, तो ये प्रोपोर्शन ठीक नहीं है. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज ड्रॉ अ बिगर वन. राइट? अब सबसे पहले हम लिखेंगे ABC स्कूल, देन यू राइट नोटिस. अगर स्कूल है तो स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन, इफ इट्स रिलेटेड टू सम कॉर्पोरेट ऑफिस तो उसका नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख लो. देन सेकेंड लाइन में लिखोगे NOTICE कैपिटल में, बाकी सब कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है. नोटिस यू राइट ताकि वो हाईलाइट हो जाए. अब हाईलाइट के लिए ना तो हम अंडरलाइन करेंगे ना उसको शेडिंग से करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डेकोरेट इट, नो डेकोरेशन. जितना सिंपल उतना ही अच्छा. राइट? दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, अ नीट प्रेजेंटेशन, एंड दैट इज कॉल्ड राइटिंग स्किल. अब यहां पे लिखोगे वॉज द टॉपिक, तो चलो स्कूल के रिलेटेड है. तो अ टूर टू, इट साउंड्स वेरी वियर्ड, थोड़ा मजाकिया लग रहा है कि स्कूल वाले टूर पे ले जा रहे हैं, बट लेट्स एंजॉय इन अ इमेजिनेशन. और टूर टू उदयपुर, चलो बहुत नजदीक में ही जाते हैं. Here you will write date. राइटिंग स्किल में डेट बहुत ज़रूरी होगी हर एक राइटिंग स्किल में. Then you start with that this notice is for whom? Is it for students or peons? या ये अगर बैंक है तो एम्प्लॉयज़ के लिए है. तो दिस इज स्कूल और सपोज इज फॉर द स्टूडेंट्स, सो राइट स्टूडेंट्स. राइट? नाउ स्टार्ट फ्रॉम यर. दिस इज टू इन्फॉर्म. बहुत बच्चों के दिमाग में ये वर्ड पहले से आ चुके हैं जो ऑलरेडी 2 साल यहाँ पे रह चुके हैं, अब 10th में हैं, या जो ऑलरेडी 8th में थे और अब 9th में हैं.
फॉर देम दिस फर्स्ट 4 वर्ड्स बाय हार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इन सालों में 2 सालों में या 1 साल में हमने ये प्रैक्टिस उन्होंने बहुत की है बच्चों ने. तो इन 10th और 9th नाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम. सो वंस अगेन ABC स्कूल, notice, name, the topic that you are going to give very much in short. So it will be very short and sweet. Don't write big, very लंबा सा मत लिखना, पूरे 2 लाइन भर के टॉपिक. It should be 3 or 4 words, max to max I would say 4 words. Tour to उदयपुर. जस्ट तुम्हें नोटिस भेजनी है. तो एक लोगों का ध्यान खींचना है. तो टूर, जैसे टूर देखा वैसे कहाँ जा रहे हैं वो बाद में बच्चे जाके खड़े रह जाएंगे, सब जाके खड़े रहेंगे. लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखा कि ये तो स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो प्यून और बाकी सब हट जाएंगे, राइट. अब टीचर्स तो 3-4 जो अपॉइंटेड है वो ही जाएगी. अब दिस पार्ट, बॉडी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज टू नोटिफाई, या दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 10th standard that a tour to Udaipur is being conducted, for which the information is as below. हमें बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स यूज करने हैं. अब फिर से बच्चों का ध्यान एकदम से जाए, उसके लिए हम हाईलाइट कैसे करेंगे. अंडरलाइन तो करना है नहीं, शेडिंग करना नहीं है, कलरफुल नहीं बनाना है. तो अ वेरी नाइस वे ऑफ शोइंग इज date of departure, that is when you will go, date of arrival, per head charges. फिर बीच में ब्लैंक रख दो. अब इस साइड लिखो डेट ऑफ डिपार्चर क्या है, डेट लिख दो, अराइवल की डेट लिख दो, पर हेड चार्जेस, दैट इज हाउ मच दे आर गोइंग टू चार्ज फॉर सिंगल चाइल्ड. क्योंकि मम्मियों के ये 3 ही क्वेश्चन होते हैं, कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, कितने पैसे, राइट. तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप हाईलाइट हो गई पूरे पेपर पे. फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द कंसर्न पर्सन इन ऑफिस. टाइम लिख दो, मंडे टू सैटरडे 8 to 11 AM. ठीक है. बाय ऑर्डर प्रिंसिपल मैम सो एंड सो, या बाय हेड बॉय, बाय हेड गर्ल, या बाय सेक्रेटरी अगर वो बिल्डिंग की नोटिस है, बाय बैंक मैनेजर अगर बैंक के रिलेटेड नोटिस है. Now leave one line and then close the box at the end. Clear? So, let's see how does it start over here. That first we will start with your first is the just how to write the body part and the subject, which I just showed you at present, but here it's shown in just words form. That name, as I told you, of the issuing agency authority, तो ABC स्कूल. और अगर उन्होंने क्वेश्चन पेपर में दिया है तो तुम वही लिखोगे, फिर तुम अपने आप ABC स्कूल नहीं लिखोगे. वॉट एवर इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, अकॉर्डिंगली द नेम ऑफ द एजेंसी ऑथोरिटी यू विल राइट. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है ABC स्कूल. फिर कैपिटल में लिखो नोटिस. एग्जैक्टली देखो ये प्रपोर्शन देखो, दिस होल एग्जैक्टली उसके बीच में कहीं पे नोटिस यहाँ पे मत लिख दो या यहाँ पे मत लिखो. लेट इट नॉट बी लाइक वेरी डर्टी फॉर्मेट मत करो, वेरी मच नीट एंड टाइडी. ये पूरी फर्स्ट लाइन का मिड निकालो. अब उसके लिए रूलर लेके सेंटीमीटर, इंच ये सब काउंट नहीं करना है, just approx in mid, put it down. Second line notice. Third line, either you will write, I would say this part हम अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये हम यहाँ ले आएंगे जैसे मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे बताया. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नोटिस, टॉपिक. 4th लाइन जाएगा लेफ्ट में डेट, राइट. सो अकॉर्डिंगली नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नोटिस, टॉपिक, फिर लिखो लेफ्ट में डेट. अब आ जाएगा द बॉडी सेक्शन, मतलब तुम्हें क्या इन्फॉर्म करना है, राइट. प्लेस, वेन्यू, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, और लास्ट में ऑथराइज सिग्नेचर, उनका नाम लिख लो,
या क्या उनका डेजिग्नेशन है, लाइक एज आई टोल्ड यू बाय ऑर्डर प्रिंसिपल मैम XYZ, ठीक है। एंड क्लोज द बॉक्स एज वेरी लाइट फॉर्म यहाँ पे दिया है, क्लोज द बॉक्स, क्लियर। लेट्स सी वन एग्जाम्पल ओवर हियर। Water supply will be suspended for 8 hours, right? On 6th of March for cleaning of water tank. मम्मी आ गई टेंशन में, राइट, और ये भागा दौड़ी मच जाएगी। सारे माले के कटोरियाँ, टोप, मतलब बड़े बड़े वेसल्स एंड ऑल दिस थिंग विल कम डाउन फॉर दोज फ्यू आवर्स और फॉर वन डे, और तुम्हें लगा देगी काम पे। पापा आ जाएंगे काम पे कि भाई पानी भरो, पानी भर के साइड में रख दो, राइट। दैट्स द प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स रिलेटेड टू दी शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द सोसाइटी, या 2 दिन तक पानी नहीं मिलने वाला, या 8 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, दैट इज सस्पेंडेड। वाई? क्योंकि पानी की टंकी साफ करने वाले बिल्डिंग वाले। तो अब अबाउट आई वुड से अप्रॉक्स तो 50 वर्ड से 4-5 ज्यादा हो, नो प्रॉब्लम। 50 वर्ड्स में एडवाइजिंग द रेसिडेंट्स टू स्टोर वाटर फॉर 1 डे। नाउ यू आर करण कुमार और करुणा बजाज, इट कुड बी एनी, यू कैन राइट। सेक्रेटरी हो तुम जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के, पालम विहार, कुर्नूल। लेट्स स्टार्ट। तो हमने पहले तो एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। लास्ट पार्ट हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे, नीचे की लाइन, टू क्लोज द बॉक्स। एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट इज जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का है, सेकेंड एग्जैक्टली बीच में नोटिस। फिर हम यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने जैसे पहले तुम्हें कहा, ये हम थर्ड लाइन में ले लेंगे अटेंशन, मतलब फटाक से, क्योंकि ये छोटी सी सोसाइटी का ही है, तो यू नीड नॉट राइट दैट होल पार्ट, बट इफ एट ऑल it depends. If you want to write over here a new subject like topic, you can write heading as suspending water supply, लेकिन ये बहुत ही जैसे weird लगेगा, तो you can write something else, shortage of water, या anything, like I would say the best would be attention over here, of course, क्योंकि एक सिंगल सोसाइटी है, सिंगल बिल्डिंग है, जहाँ पे थोड़े बहुत लोग जो हैं, तो सब एक साथ, जैसे स्कूल का पूरा लॉट जो इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे नोटिस बोर्ड के पास, वैसा कुछ होता नहीं यहाँ पे। तो ये सिंपल, यू कैन राइट, और राइट 3 times अटेंशन अटेंशन अटेंशन, दैट्स ऑल्सो फाइन। तो कुछ ज़्यादा ही अटेंड करेंगे लोग। नाउ दिस March 1st whatever 2010, 12 जो भी दिया है क्वेश्चन पेपर में, उस हिसाब से ये पार्ट आएगा तुम्हारा इस जगह पे, 4th लाइन में लेफ्ट कॉर्नर। दिस इज टू इन्फॉर्म यू, या दिस इज टू नोटिफाई यू, या फिर दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई फॉर 8 hours. It is being done to clean the water tank. Details are as follows. ठीक है, तो डिटेल तो हमें लिखनी होगी। डेट, अब आज नोटिस डाला तो आज तो बंद करेंगे नहीं, तो अब देखो यहाँ पे डेट कौन सी डाली है, 1st March। सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई कब है, 6 March। तो ऐसी नोटिस हम एटलीस्ट 4-5 दिन पहले रख देंगे, ताकि लोग थोड़ा बहुत तैयार हो मेंटली। एकदम से कहेंगे कि आज 10 घंटे पानी नहीं आएगा तो घर में बिना वजह डांडिया रस हो जाएगा, राइट, कोई रीजन ही नहीं है, और धमाचकड़ी मच जाती है सबके घर में। सो इट इज नोटिस, मतलब कि इज ऑलवेज इन एडवांस। आज कोई चीज हो गई और हम टुमारो उसके बारे में हम अगर कहते हैं तो वो हुआ रिपोर्ट। द थिंग दैट इज ऑलरेडी हैपेंड एंड वी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग। एडवांस में किसी को कुछ बताना कि भाई ये होने जा रहा है, या इसका ध्यान रखना, या हम टूर पे जा रहे हैं, या वाटर सप्लाई नहीं होगी थोड़े दिन के लिए या थोड़े घंटों के लिए, तो वो होगा नोटिस, राइट। जैसे ऑफिस में अगर किसी को निकाल देना है तो उसको
1 महीने की नोटिस देनी पड़ती है, या किसी को काम छोड़ना है तो उससे भी नोटिस देनी है अपने बॉस को अ मंथ बिफोर। तो अलग अलग कंपनी के अलग टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे भी 6 दिन के पहले ही नोटिस दे दी है, दैट ऑन March 6 डेट। अब यहाँ पे लंबा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू वाटर फॉर 8 hours ऑन 6th of March 2000 so and so. No, just write the information is as below or the details are as given below. Simple. Date, time. Thus we request you to store the required amount of water beforehand to minimize the difficulty in your household work. Thank you. या नीचे आ सकते हो thanking you whoever you are. Signature यहाँ पे just put it down like KB, KK, right? Secretary. अब तुम किस पोस्ट पे हो और किस हिसाब से तुम कितनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी रिलेटेड टू दी सोसाइटी और किस राइट से तुम ये नोटिस डाल रहे हो, तो यू हैव टू पुट इट डाउन हु आर यू, राइट? एंड देन लीव वन लाइन and close the box. Now the next is, you are Asmaya Ashish, the head girl or boy of XYZ International School. Your school is soon going to publish the annual magazine next month. Write a notice for the notice board of your school inviting students to submit the write-ups. Now once again, XYZ International School. अब देखो ये फॉर्मेट भी एक्सेप्टेड है. It is just that I am providing you 2 ways of putting down your notice. तो जैसे तुम राइटिंग स्किल बुक में भी देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क आएगा. जैसे ये जो मैंने कहा, टॉपिक तुम नोटिस के नीचे ही लिखोगे और फिर डेट 4th लाइन लेफ्ट कॉर्नर ऐसे, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 4th लाइन में. सो बट इफ यू राइट दिस फॉर्मेट ऑल्सो इट डजंट गो रॉन्ग. बट सिंस योर्स we have been following this pattern which is acceptable in board also. कौन सी वाली जो मैं बता रही हूँ हर बार कि 3rd लाइन में यहाँ पे तुम डालोगे टॉपिक. सॉरी, we will put with this pen, my smart pen, right? और तो ये डाल दो यहाँ पे 3rd में और ये आ जाएगा 4th लाइन में, right? Left corner as it is given, but 4th line. So let's see. XYZ International School notice March 1st 2019. अब ये सारा तुम्हें लिखना है as given in your question paper. Once again, don't write on your own XYZ International School. अगर दिया है कोई नाम तो वो लिखो, नाम नहीं दिया है तो ABC, XYZ, PQR, फिर बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है. LMNO, PQR, STUV, no. ABC, XYZ, PQR, इतने काफ़ी एक्सेप्टेड हैं. नाउ कॉल फॉर सबमिशन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3rd लाइन में. अब देखो कैसे प्रपोर्शन में लिखा है, परफेक्ट, ये बीच में, फिर ये वापस एक लंबी लाइन जाएगी. देन राइट डेट. वंस अगेन, दिस इज टू इन्फॉर्म. अब किससे हम इन्फॉर्म कर रहे हैं? टीचर्स, प्यून्स, क्लर्क्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लिखना है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं. सो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इस एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ. ऑल दोज हु विश टू कंट्रीब्यूट कैन मेल देयर एंट्रीज टू xyzmagazine@gmail.com. राइटअप्स विल बी एक्सेप्टेड. मतलब तुम्हारा जो भी कंट्रीब्यूशन है इन योर राइटिंग, दैट विल बी एक्सेप्टेड लेटेस्ट बाय 30th March 2019 till 11:15 PM. And you can take any topic of your choice. For further information, contact your respective class teachers. Thanking you or thank you, you can write any. आसमा या आशीष, दोनों नाम मत लिखना. हेड गर्ल या हेड बॉय, आसमा है तो हेड गर्ल, आशीष है तो हेड बॉय. डोंट राइट एवरीथिंग. एट द एंड व्हाट आई वांट टू से इज, जो नाम दिए हैं क्वेश्चन पेपर में वो ही लिखोगे. नहीं दिया है तो ABC, PQR, XYZ, no LMNO, PQR, STUV, right? Now close the box. Leaving one line, close the box. So this way we can move ahead. तो बाकी के तो तुम्हें रीड करने होंगे
and let's just read the question. We will not see the answer first. Let's solve it on our own. तो वैसे तुम भी खुद कर सकते हो सॉल्व यहाँ पे. यू आर रूही और राहुल, पिकअप जो नाम तुम्हें अच्छा लगे. ठीक है, इट डिपेंड्स विच वर्ड यू लाइक, विच नेम यू लाइक. हेड गर्ल या हेड बॉय ऑफ ABC कॉन्वेंट स्कूल. अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर ABC कॉन्वेंट स्कूल. योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन. तो हम लिखेंगे सेकेंड एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेटली, नोटिस कैपिटल में. फिर टॉपिक क्या होगा, यहीं पे है, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन. राइट, हो गए 3 वर्ड हुए. वाई 3 वर्ड्स? बिकॉज यू विल से मैम देयर आर 4 वर्ड्स, बट नो, दिस इज, देखो यहां पे ये 1 वर्ड हुआ. वाई 1 वर्ड? Because here you have hyphen over here. It is counted as 1 word, like father in law. So father in dash करके in dash law. तो ये कट कर देना. तो फादर इन लॉ, तो साथ में नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं फादर डैश इन डैश लॉ फुल स्टॉप. तो ये हुआ एक वर्ड. ये 3 वर्ड नहीं कहते हम. जैसे कोऑपरेशन, CO- ऑपरेशन, तो एक वर्ड हुआ. हर जगह पे ऐसा हम नहीं कर सकते, बट देयर आर मेनी वर्ड्स विच आर रिटन इन दिस फॉर्मेट. तो ये हुआ 1 वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड. तो इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राइट, दैट विल बी योर हेडिंग. तो हो गया नेम ऑफ द स्कूल, नोटिस, टॉपिक, राइट. अब लेफ्ट में 4th लाइन डेट. तो डेट यहाँ पे नहीं दी है, यू कैन राइट ऑन योर ओन. से 10th ऑफ, आज हम चलो नोटिस डालते हैं, 10th ऑफ सितंबर. सो वी विल राइट 10 सितंबर. पूरी लिखनी है स्पेलिंग. डोंट राइट सेप्ट एंड नॉव एंड दिस एंड ऑग एंड ऑक्ट. डोंट राइट हाफ द वे. यू विल हैव टू राइट फुल. 10th 1 0 10. तो 10th सितंबर, राइट, पूरा लिखोगे. सितंबर की पूरी स्पेलिंग, कॉमा 2020. या फिर 10 9. दिस इज द राइट फॉर्मेट. सॉरी फॉर दिस, राइट. तो अगर तुमने यहाँ पे स्लैश करके लिखा तो गलत चला जाएगा. राइट इट इन 10-9-2020. This is how you are going to complete your the date writing. Now after that, so name of the institute, ABC Convent School. Notice exactly in between, in mid, that is proportionately, in capital NOTICE, inter school singing competition. हो गया short and sweet 3 words. लेफ्ट 4th लाइन में, लेफ्ट में डेट, कंप्लीट डेट लिखनी है. हाफ द वे नहीं लिखोगे, स्पेलिंग पूरी लिखोगे. अब स्टार्ट. दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ 8th 9th 10th या 8th to 12th standard that इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन. तो हम नेचुरली 10 दिन बाद की डेट डालेंगे ताकि बच्चे प्रैक्टिस भी करें, या 20 दिन बाद की डेट रखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी. कल होगा या 4 दिन के बाद होगा तो वो प्रैक्टिस एंड थिंकिंग ऑन विच सॉन्ग एंड दिस एंड दैट, वो थोड़ा एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा बच्चों के लिए. तो हम काफ़ी टाइम, टॉपिक के हिसाब से तुम बीच का टाइम लिख सकते हो. तो राइट सम टाइम आफ्टर 20 डेज की डेट लिख देना. तो जस्ट इन शॉर्ट विल राइट, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस टू दिस स्टैंडर्ड दैट इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड, फॉर विद द इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो. डेट लिख दो, वेन्यू कहाँ पे, लास्ट डेट
to submit the form, entry form. For further query, contact the office concerned member. Monday to Saturday, 8 to 12 or 8 to 11 a.m. Thanking you by head boy, head girl. अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यू कैन राइट बाय ऑर्डर, प्रिंसिपल मैम, सिग्नेचर. ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे कैसे लिखा है. सो देखो, दिस इज वन मोर फॉर्मेट हाउ यू राइट द नोटिस. बट व्हाट आई वांट टू से इज वी आर नॉट गोइंग टू राइट, वी विल फॉलो वन सिंपल सिंगल फॉर्मेट. यहाँ पे मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है कि अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं. लाइक CBSE वाले थोड़ी बहुत अलग फॉर्मेट यूज कर लेते हैं इस वाली. आई वुड से कि हमारी बुक्स हैं गुजरात, सॉरी NCERT, and but we are connected to the board is different. So I would say that let's follow the pattern that I showed you. तुम writing skill follow कर लो, that is the best I would say later on, क्योंकि वही format हम हर बार follow करते हैं. Accepted in board also, accepted in school also. तो notice जाएगा यहाँ पे. ठीक है. So ABC Convent School first, second प्रोपोर्शनेटली बीच में नोटिस. ठीक है. एंड योर थर्ड विल बी इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन. और ये जाएगा फोर्थ यहाँ पे लेफ्ट में डेट. सो दिस इज योर फोर्थ. ये बाय हार्ट कर लो कि तुम इसी तरह से लिखोगे. फर्स्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, second in between notice proportionately, third very short 3 words, max to max 4 topic, fourth जाएगा date always, fourth line में left corner. now start, this is to inform you. अच्छा, यहाँ पे ये अलग है. you see, I would say always this is to inform you is the एक ही तरीका याद रखो तो वो easy हो जाएगा तुम्हारे लिए नोटिस को फ्रेम करना. राइट. अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटरनेशनल सिंगिंग कॉम्पिटिशन. तो तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आ स्कूल, फिर ये स्टार्ट करो. आ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग सो एंड सो कॉम्पिटिशन ऑन सो एंड सो डेट. तो देखो है ना यहाँ पे लिखा है. आज हमने 18 डेज के बाद, 17 डेज के बाद है 19 मार्च को. Right, at 12 p.m. in school auditorium. More than 20 schools from all over the city are participating in it. Interested student may contact the undersigned latest by March 10. तो है 19 को, लेकिन तुम एंट्री फॉर्म दे जाओगे by 10th March. हेड गर्ल और हेड बॉय रूही या राहुल. So this is how you are going to move ahead with your notice writing. Let us move on now to the next topic, and that's related to letter writing. Now, of course, nowadays letter writing is not much in use because we have the latest technology on our palm. मतलब कि हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके घूमते रहते हैं. तो कहीं पे लेटर की जो बहुत ही ब्यूटीफुल एक सिस्टम थी वो कहीं पे गायब हो चुकी है. Yes, the other way of is email. Once again, but that is connected to technology. तो फिर भी लेटर राइटिंग कहीं ना कहीं आई हैव ऑलवेज फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, where you can write it down with your own hand, the emotions that come to you, your feelings you can express to your friend or near and dear ones, and those if you want to provide some other information also in detail, letter used to be a very good medium. But now the same thing has changed into like just using your two thumb and messaging. तो कहीं ना कहीं I find informal letters which is very interesting. जैसे कि इमोशंस तुम वहाँ पे अपने या थॉट्स बहुत अच्छी तरह से तुम लिख सकते थे. सो लेट्स स्टार्ट. Something very interesting about it. First of all, what's
an informal letter. Now, informal letter, of course, also referred to as a friendly letter, is a personal letter which you write to your friends or family or relatives. Is written in a personal manner. You can write it to anyone with whom you are not connected professionally. मतलब in a non-professional relationship हो उनको तुम लिख सकते हो. You can't write to your teacher, ए यार, hi, hello, how are you, fine, क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में तो ये चल रहा है. This is what you will not write to your teachers, your principal ma'am, or your, suppose you are working in a corporate office, तो अपने बॉस को तुम ऐसे नहीं लिखोगे. वो हो जाएगा एक फॉर्मल लेटर, वेरी मच इन शॉर्ट, टू द पॉइंट, कट शॉर्ट. यहाँ पे ये लंबा भी जा सकता है, पेज भर के लिखो, योर मार्क्स विल नॉट बी कट, राइट. सो इट्स where you can write it to anyone where you're not connected professionally. Although this doesn't exclude business partners or workers. हाँ ठीक है, तुम अपने एम्प्लॉय फ्रेंड्स के साथ लेटर्स तुम लिख सकते हो, वो तुम्हें लिख सकते हैं, with whom you are friendly of course. There are fewer formatting rules for informal letters, बहुत ही कम rules यहाँ पे हैं. Then there are for business or formal letters. Naturally बिजनेस या फॉर्मल लेटर्स में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे. द लेटर कैन बी यूज फॉर सम रीजंस लाइक कन्वेइंग मैसेजेस, न्यूज़, गिविंग एडवाइस, कॉन्ग्रेचुलेटिंग द रेसिपिएंट, मतलब रेसिपिएंट मतलब रिसीवर, जिनको अगर गोल्ड मेडल मिला हो तुम्हारे फ्रेंड को कहीं पे, या बोर्ड में फर्स्ट आए हो, या बहुत अच्छी तरह से पास हुए हैं, तो उन रिसीवर को हम कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिखते हैं. Requesting some request information, asking questions, etc. is a personal letter written to whom you are familiar with. अब जिनके साथ तुम बहुत close हो, like friends, cousins, brothers, sisters, siblings, that is, parents, or any other closed one. While writing this friendly or informal letter, one can afford to be friendly, of course. You can be friendly. Make use of personal or emotional tone. Here you are not going to write like, oh, this is to inform you and this and that and I request you, so please. ऐसे तुम अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड से या भाई बहन से ऐसे बात नहीं करते. वहाँ पे हाई, हेलो, हाउ आर यू, यू नो. बट आई वुड वंस अगेन से हाई, हेलो, हाउ आर यू इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ स्टार्टिंग योर इनफॉर्मल लेटर, ऑफ कोर्स. I would always prefer, most of the students when I used to ask them कि कैसे start करोगे एक friendly letter, तो it was always very common, hi, hello, hope so you are fine, I hope you are in pink of health, I am in pink of health. फिर तो हर एक कलर का health होगा, I hope you are in blue of health, I am in red of health. ऐसे नहीं लिखते. We always write in a very, let us write in a different way. Why always write the way that all are writing? तो फिर हमारे और उनके राइटिंग स्किल में फर्क क्या होगा? Here the question is of scoring marks. I would say write it always in a very different pattern, like I had received your letter few days back, but due to my exam preparations and all, now continue, right? Or you can start in this way. It was a great surprise to receive your letter last week, but very sorry couldn't reply to you very immediately as my exams are going on. Now that my exams are over, you can continue. So you can start this other way also, but don't write in a very common way जो 99% बच्चे लिखने वाले हैं. Let you be very different when you write the letter, informal letter of course. बाकी formal letter की तो same format होगी world over. Now difference between formal and informal letter is कि formal letter is written for business or professional purpose with a special objective or goal in your mind. It uses simple language which is easy to read and understand. Interpret मतलब understand. On the other hand, informal letters are written to friends, relatives for personal communication, showing your emotions in a very casual way. You can write it.
The size of formal letter should be short, concise, very much to the point, like exact notice writing. Very few words. That does not include irrelevant matters. आज मेरे पेट में दर्द था इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी, यू नो, लाइक फिर मैं उस डॉक्टर के पास गए, फिर यहाँ गए, फिर वहाँ गए, ये खाया था इसलिए पेट में दर्द हुआ, ये सब कुछ लिख लो फ्रेंडली लेटर में. नॉन फ्रेंडली, दैट इज फॉर्मल लेटर, मतलब कि ऑफिशियल लेटर, वो बहुत ही कंसाइज होगा, शॉर्ट, टू द पॉइंट, नो नॉन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, इररिलेवेंट, जिसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं हो, ऐसे मैटर्स नहीं लिखने हैं. इन कॉन्ट्रास्ट द इनफॉर्मल लेटर कैन बी लेंदी, 1 पेज 1.5 पेज लिख लो, 1 पेज इक्वल टू 30 लाइन्स. बट हमारी इनिशियली थोड़ी बहुत लाइन हमारी यूज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, once again very straight line I have drawn, sorry for that. तो स्मार्ट पेन यूज कर लेती हूँ. लेट्स सी हाउ स्मार्ट दिस स्मार्ट पेन वर्क्स फॉर अस. चलो थोड़ा बहुत तो काम कर गया अपना ये पेन. लिखने में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट फॉर ड्राइंग इट इज बेटर. बट जस्ट सी हाउ द सर्कल गोज. लेट्स सी. ओके, गुड. So this is what we are not using, sorry. We are going to use this section. Clear? अब देखो एरो आ गया. तो स्मार्ट पेन कभी ओवर स्मार्ट भी बन जाती है बीच बीच में, बट वी विल नॉट कंसिडर इस ओवर स्मार्टनेस. लेट्स सी ओवर योर कि ये एक पेज है तुम्हारा. अब यहाँ पे ये पार्ट हमारा पेज का हम छोड़ देंगे, यहाँ पे तो लिखोगे नहीं. अब यहां से तुमने लिखना स्टार्ट किया आंसर सो एंड सो, लेटर राइटिंग. फिर तुमने मतलब चली गई ये एक लाइन, फिर एक लाइन नीटनेस, फिर स्टार्ट कर. राइट नाउ यू स्टार्ट लेटर फ्रॉम योर डॉट 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 डॉट, स्टार्ट कर दिया. अब ये अगर अब तुम्हारी लाइन्स है इस यहां से यहां तक 30 लाइन्स आ गए. 30 लाइन्स में इनिशियली 3 लाइन्स हमारी चली जाती है, यू नो, लाइक राइटिंग द क्वेश्चन. तो मैं कहूँगी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे जो बोर्ड पेपर या स्कूल की टीचर जो चेक करेंगे उनको पता है क्वेश्चन क्या है. हाँ, आंसर नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है. इस सेक्शन में आंसर नंबर लिख लो क्लियरली. फिर लिखो सिंपल फॉर्मेट, लेटर राइटिंग या ईमेल या नोटिस, जो भी तुम लिखने जा रहे हो वो लिखना ज़रूरी है. क्वेश्चन पूरा मत लिखो, जस्ट राइट लेटर राइटिंग. अब एक लाइन छोड़ दी, अब स्टार्ट करो. तो हमारी 2-3 लाइन स्टार्टिंग में चली जाएगी ऐसे. अब जब स्टार्ट किया तो अब बची कितनी, यहाँ पे बची 27 बच गई लाइंस तुम्हारी. 27 में तुम यूज कर सकते हो अबाउट 15 लाइंस यू कैन यूज, आई वुड से. उससे भी कम करो तो भी ठीक है, इतनी लाइंस यूज कर लेना एक्चुअली टू राइट द लेटर. और वर्ड्स होंगे जस्ट लाइक नोटिस राइटिंग, 50 to 60 वर्ड्स लिखा है यहाँ पे. कंसाइज, वेरी मच इन शॉर्ट, नो इररिलेवेंट मैटर्स, सॉरी, अंडरस्टूड. और यहीं पे कंप्लीट कर दो. आप देखो यहाँ पे 2-3 लाइन जब बच जाती है लास्ट में, तो बच्चे क्या करते हैं, यहीं से आंसर नंबर सो एंड सो, सेकेंड स्टार्ट कर दिया ईमेल राइटिंग. वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. अच्छा ठीक है, लेटर यहाँ पे लिखा और थैंकिंग यू नेक्स्ट पेज पे चले गए 2 लाइन के लिए, थैंकिंग यू XYZ, नया पेज ले लिया. फिर पूरा ब्लैंक वहाँ पे स्टार्ट कर दिया ऐसे या रिपोर्ट या ईमेल. 100% यू आर गोइंग टू गेट 0. यहाँ पे नीट होगा, परफेक्ट होगा, फिर भी एक बड़ा सा यहाँ पे गिफ्ट मिल जाएगा 0 का. रीजन, कंप्लीट इट ऑन द सेम पेज. हाँ, इनफॉर्मल लेटर है, कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज तक ले जा सकते हो तुम, लेकिन वहां पे भी तुम्हें नियरली हाफ द पेज से ज्यादा फिलअप करना होगा, तब जाके थोड़ा बेटर दिखेगा. जस्ट फॉर थैंकिंग यू XYZ या योर्स लविंगली PQR, उसके लिए दूसरा पेज यूज करना इज नो यूज, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी. क्लियर? तो इनफॉर्मल लेटर लेंदी लिख सकते हो, फॉर्मल लेटर उसी पेज पे कंप्लीट कर दो. नाउ सिंपल एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो अबाउट दिस,
कि कौन सा है फॉर्मल लेटर, किसको लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर किसे लिखते हैं ना। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर में हम लिखेंगे हमारा एड्रेस। सबसे पहले होगा हमारा एड्रेस, मतलब कि मैं लिख रही हूं एक लेटर, फ्रेंडली लेटर तुम्हें, ठीक है। तो इस फ्रेंडली लेटर में स्टार्टिंग में शॉर्ट में लिख लो, 3 लाइन में मैं अपना एड्रेस लिखूंगी, 4th लाइन जाएगी डेट कंपल्सरी, तो 4 लाइन में मेरा एड्रेस और डेट सब कुछ आ गया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली डियर सो एंड सो एंड स्टार्ट, गो टिल द नेक्स्ट पेज, आई डोंट माइंड, वो भी पूरा एकदम इमोशन तुम्हारे भर भर के वहां पे डाल दो, या 3/4 पेज भर दो, लिख लो योर्स लविंगली XYZ। अब 2-3 लाइन बची तो जस्ट राइट विथ पेंसिल एरो मार्किंग करके PTO, दैट इज प्लीज टर्न ओवर, सो शिफ्ट टू द नाउ 3rd पेज। अब एक नया राइटिंग स्किल, लेकिन यहाँ पे 3-4 लाइन या आधा पे 5-7 लाइन बची और तुम यहाँ से रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो इसके तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इनफॉर्मल लेटर के, बट रिपोर्ट राइटिंग के यहीं से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। रीजन, यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट सम ऑफ योर राइटिंग स्किल इन मिडवे। आई वुड से ऑल द राइटिंग स्किल मिडवे, आधे पेज से स्टार्ट मत करो, हर एक राइटिंग स्किल के लिए एक नया पेज होगा। तो आई वुड से फॉर्मल लेटर सेम पेज पे कंप्लीट कर लो, नोटिस राइटिंग सेम पेज, रिपोर्ट राइटिंग सेम पेज, सिर्फ ऐसे और इनफॉर्मल लेटर तुम दूसरे पेज पे कंटिन्यू कर लो, लेकिन फिर दूसरे पेज पे भी आधे से ज्यादा तक लिखना होगा, ताकि लास्ट में जो 4-5 लाइन बचे उसको ब्लैंक रखो। शो द एरो मार्किंग एंड राइट इट ओवर देयर विथ पेंसिल डार्क फॉर्म में। कंटिन्यूड ऑन द नेक्स्ट पेज, न्यू टॉपिक न्यू पेज ऐसे लिख दो, या PTO एंड शो अ सिंपल एरो मार्किंग। एवरीथिंग दिस शुड बी विथ पेंसिल, लेकिन लेटर लिखोगे नेचुरली पेन से। फिर तुम ग्रीटिंग बताओगे डेट के बाद, लाइक डियर सो एंड सो। मॉम है तो डियर मॉम, किसी आसपास वाले बहुत ही क्लोज को तुम लिख रहे हो तो उस हिसाब से तुम यू कैन ऐड डियर या वॉट एवर। फिर होगा तुम्हारा एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, लाइक द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सेज द टोन ऑफ द होल लेटर। इंट्रोडक्शन में ही पता चल जाएगा कि पूरे लेटर किस टॉपिक पे हम लिखने जा रहे हैं, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट। यू माइट बिगिन बाय आस्किंग द रेसिपिएंट अबाउट देयर वेल-बीइंग, और you may say that you hope the letter finds them in good health and great spirits. Opening of informal letter should be very casual. Hi, hello तो मैं नहीं कहूँगी, but I always told you, I have told you just now, always हम लिखेंगे इस तरह से, It was a great surprise to receive your letter few days back. Give reason why you didn't write it immediately, and then write that I hope that you all are, don't write in pink of health and all. I still remember very initially somewhere in 3rd and 4th standard we were writing that, but from 5th standard onwards that pattern itself was many years back. वो पुरानी एक सिस्टम हो गई थी. I hope you are in good of health, I am in pink of health, we all are fine, I hope you are also fine, your family is fine. ये बहुत ही I would say nowadays not accepted. गलत तरीका है लिखना. Don't start your letter weird way, absurd way. Use some very nice flowery words, right? तो IT it से ही start करेंगे हम हमारा casual letter, right? तो opening of this informal letter should be very casual and comforting. It must not be very much this is to inform you respected mom and all. Sorry, ये तो भूल से सपने में भी तुम नहीं बोलोगे that respected mom, this is to inform you, right? So dear mom बहुत अच्छा लगेगा, and don't write it as if you are writing it direct, in a very direct form, formal form in business letters. Don't write it that way. फिर the body section लिखोगे. Letter overall should maintain a friendly tone, but you have to adjust the language and wordings according to who you are writing to. Like friend है तो वो एक comfort level अलग होगा. मम्मी डैडी को लिख रहे हो तुम बोर्डिंग स्कूल में और उनको लिख रहे हो तो वो एक अलग टोन होगा. यू कैन अफोर्ड टू बी कैजुअल एंड फ्लिपेंट इवन, बट इफ यू आर राइटिंग टू सम एल्डर रिलेटिव यू मस्ट बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट. ध्यान रखना होगा, दैट इज कंसिडरेट इन योर वर्ड्स. वन वे टू डिसाइड और डिटरमाइन द टोनैलिटी, दैट इज द वे, द टोन of your letter is to remember how you talk to the person in conversation.
जब एक्चुअली हम बात करते हैं तो कैसे वर्ड यूज करोगे, वो यहाँ पे लिख सकते हो. एंड देन अप्लाई द सेम syntax and sentiment, that is the words and emotions and feelings in the letter. Same way you can put it down in words. Let's see conclusion. Last में होगा in a conclusive paragraph sum up the reason for writing the letter, that is summarize. Just क्या रीजन था लेटर लिखने का, वो लास्ट में 2 लाइन में 3 लाइन में कंक्लूड कर लो. Say a meaningful and affectionate goodbye to the reader. Do not forget to invite the reader to write back or reply to your letter. उनको कहना please reply, write back, be in touch, be in contact with me. It shows an intention to keep the conversation going. Signature. Right, finally. Now there is one way how you can write off informal letters like lots of love, yours lovingly, best, whatever. I would say lots of love, yeah, yours lovingly. You can write. चलो देखते हैं. एड्रेस मैंने अपना लिख लिया यहाँ पे. अब यहाँ पे स्पेस है लेकिन हम लाइन नहीं लीव करेंगे. राइट, जस्ट राइट ऑर्डर में 2 या 3 लाइन में मैंने अपना एड्रेस खत्म कर दिया. तो उसके बाद की लाइन में डेट आज की जब हम लिखने जा रहे हैं. डियर रुद्र, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रही हूँ यहाँ पे अपने हिसाब से. इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू. मतलब बहुत लंबा टाइम हो चुका है, मैंने कहीं तुमसे तुमसे बात नहीं हुई, तुम्हारा कोई लेटर नहीं आया. आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू. वेयर हैव यू बीन. देखो कुछ अलग तरीके से स्टार्ट किया. इट, आई टोल्ड यू, स्टार्ट विथ इट. या लिखो दैट इट वॉज अ ग्रेट सरप्राइज टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम यू. एंड देन आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. As summer is approaching, I was thinking if we could spend the time together at my hometown Mumbai. I'll introduce you to my friends over here, my close relatives. I'll give you, or we can have, don't write every time I. You can change a bit as per your own writing skill. तुम्हारे पास अपनी और एक स्किल होगी naturally, लेकिन थोड़ी अच्छी वाली लिखना. That we could then have a nice city tour and I'll show you the best of the places in Mumbai. We are going to enjoy a lot, so we'll spend quality time together in afternoon near the seashore. As I told you, my 8th standard student को भी पता है कि मैं उनको नए नए words कैसे अप्लाई होते हैं बताती रहती हूँ, like a cherry on the cake and all these words you can add. चेरी ऑन द केक मतलब कि चलो तुमने एक्सपेक्ट किया था कि आज चलो एक ही आधे घंटे का लेक्चर मिलने वाला है, लेकिन आज तो चेरी ऑन द केक हो गया. मतलब आज तो एकदम मज़ा आ गई और लंबा हो गया लेक्चर. सोचा था कि आज एसएस होगा, लेकिन वाह आज तो एकदम इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया. तो एसएस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चेरी ऑन द केक आ गया. मतलब समथिंग दैट यू हैड नॉट थॉट ऑफ. यू थॉट ऑफ अ स्मॉल थिंग बट यू गॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑन दैट. केक तो केक, चेरी भी मिल गई. इट्स जस्ट ऐसे हम ये वर्ड्स ऐड करते हैं हमारे लिखने में, विच मेक्स योर लेटर मोर इंटरेस्टिंग. नाउ द वेदर हियर इज वेरी प्लेजेंट nowadays, and of course during those days due to sea wind, I'm excited even at the thought of you that you are coming. And yes, you have not yet replied to me, but I am confirmed. I am sure that you will come over here and stay with us and spending summer vacation with us. And I have to tell you a lot of things and expect the same from you. Give my regards to your mom and dad. Yeah, to aunt and uncle. Hope to see you soon. Yours lovingly. So you can change the words. You can use your own words. यहाँ पे अगर टॉपिक अलग है तो उसके हिसाब से तुम वर्ड्स बदल दो. And many more things we can add over here. Now, चलो 12th के बोर्ड एग्जाम में his or her सक्सेस पे अपने फ्रेंड को हम एक कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर लिख रहे हैं. वंस अगेन माई एड्रेस, लास्ट लाइन मैंने डेट लिख दी है यहाँ पे. और डियर मुस्कान, माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड. देखो ऐसे नहीं लिखा आई होप यू आर फाइन एंड आई एम ऑल्सो फाइन. यू आर ऑन द बेस्ट of your, or you're in pink of health, I am in pink of health too. No, my happiness knew no bound. मतलब मेरी happiness की कोई limit ही नहीं थी. When I got the news from your parents or that you have topped your school and you have achieved your dream, I felt so happy.
or I felt like on the top of the world. And I wish I were there at your place to congratulate you personally. But no matter whether I am personally there with you or not, but there, my love is always there for you, my wishes are always with you, and the result has proved that hard work. Matlab, you have done lots of hard work, I know, and the result has proved that you had done lots of hard work, and your hard work, determination, perseverance bring good results, of course. You were so hardworking and passionate about it. I knew you were very nervous in between, but I was always confident about that you would come out with flying colors. See, use such words, flying colors. That is best of the marks. I apologize that I am so sorry that I couldn't even attend the celebration party despite my wishes, या फिर in spite of my wishes, right? Hope to see you soon. Please be encouraged, continue doing hard work. Your future is bright, very bright. My parents and elder sister have sent lots of love and heartiest congratulations for you with lots of love and best wishes. Yours lovingly, Shefali. So this is how we write the letter, informal letters. And yes, you can move ahead with some of the few more informal letters over here. But I would say इतना जो किया उतना परफेक्ट कर लो और उसके रिलेटेड जैसे कि इनफॉर्मल लेटर्स और देख लो राइटिंग स्किल में मिनिमम दो तुम्हें लिखने हैं होमवर्क में राइट एंड ऑफ योर चॉइस ऑफ कोर्स एंड 2 नोटिस लिखनी होगी. तो फर्स्ट आज के दिन में तो रिपीट करते रहो, देखते रहो अलग अलग राइटिंग स्किल, रिफर द वीडियोस एंड देन रिफर द राइटिंग स्किल, और फिर आज के दिन में 4 तो लिखने हैं सो दैट यू कैन ये एक प्रैक्टिस वर्क जो तुम्हें घर पे करना है. हर बार मुझे सेंड नहीं करना है, वो सेंडिंग वाला होमवर्क तो मैं तुम्हें बता दूंगी. यस, बट एज सुन एज दी क्लासेस रीओपन्स ये बुक मांगी जाएगी होमवर्क की अब तक की सारी, फ्रॉम दैट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टिल द डे दैट वी मीट, तब तक का तो पूरा वो फोल्डर मांगा जाएगा होमवर्क का. सो start today is 10th, right? 10th of September. This is already noted down in my diary कि किस दिन को मैंने कौन सा होमवर्क बच्चों को दिया था, किस दिन को कौन सी टेस्ट थी. That full record I have in my this laptop. So you need not worry about maintaining the record. लेकिन इतना याद रखना कि 10 सितंबर से राइटिंग स्किल का तुम्हारा प्रैक्टिस वर्क शुरू हो चुका है. मतलब ये लेक्चर देखने के बाद यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ. तो डेली जितना करवाती हूं उतना बाय द टाइम यू गेट द नेक्स्ट वीडियो यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट. तो 2 नोटिस और 2 लेटर, इनफॉर्मल लेटर, फ्रेंडली लेटर, दैट इज इतना तो कंप्लीट करके रख दो. नाउ द नेक्स्ट लेक्चर दैट वी मीट वी कंटिन्यू विथ 2 इनफॉर्मल अगेन. आगे ये जो एग्जाम्पल फ्लो होंगे प्लस फॉर्मल लेटर, तो तब तुम वापस लिखोगे 2 इनफॉर्मल 2 फॉर्मल. चाहे इनफॉर्मल वापस रिपीट करना पड़े क्योंकि मैं भी रिपीट कर रही हूं. आई एम ऑल्सो यूजिंग माई एनर्जी ओवर ईयर, तो तुम भी अपनी एनर्जी का इनपुट दिखाओगे, राइट? चलो मैं ये कहती हूँ जितना काम मैं करती हूँ 15 घंटे तुम मत करो. 15 घंटे काम 3 घंटे दिन में कर लिया करो. इवन दैट लेजीनेस इवन टुडे इज नॉट मूविंग आउट कि तुम्हारी बॉडी इतनी यूज टू हो चुकी है लेजीनेस को इन 5-6 महीनों में, that I know is going to be very difficult to stand up and run. But start at least walking. थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दो तो चलना अपने आप हो जाएगा स्पीड में. फिर तो दौड़ना मुश्किल होगा ही नहीं, 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा. बट आज का वीडियो आज देख लो. आज का वीडियो 10 दिन के बाद देखने की ज़रूरत नहीं है. बच्चे समझ चुके हैं. देयर आर students, I would say, yes, they are very loving, very emotional, लेकिन कहीं ना कहीं इतने छोटे अभी हैं 8-9 के बच्चे कि कहीं पे कुछ मिस कर रहे हैं रोज के लेक्चर्स कि बाद में होगा, कल करेंगे, परसों करेंगे. अब बैकलॉग इतना बढ़ चुका है दैट इज नो वे हाउ दे आर गोइंग टू मैच अप विथ इट.
But yes, there are few who had just joined 1 month back या 1.5 month back. तो उनका जो 3 महीने का उन्होंने किस तरह से कोप अप किया, आई डोंट नो हाउ, बट येस दे हैव कोप्ड अप. मतलब कि दिन के 2-2 चैप्टर वीडियो, जो एक चैप्टर के अगर हम 4 वीडियोस भेजते हैं, कई बार 3 वीडियोस, दैट इज दे हैव कंप्लीटेड इन दैट. 1 महीने का रेगुलर तो कंप्लीट किया, लेकिन साथ साथ आगे के 2-2.5 महीने जो उनके वो नहीं थे यहाँ पे, वो उन्होंने कंप्लीट किए हार्ड वर्क करके. सो आई नो यू डू गेट 8 hours इन अ डे एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल एंड ट्यूशन टाइम. 8 hours एक्स्ट्रा, लेकिन वो 8 घंटे हमारे चले जाते हैं गेम्स खेलने में. योर टेक्नोलॉजी, use technology for your progress. Don't use your technology for your all destruction. I would say you are totally destroying your life, which has just started, I would say. बाकी it's your subject. You decide कि आज का वीडियो हम आज देखें या अगले महीने. अगले महीने देखोगे 110% बच्चे बहुत अच्छी तरह से वो पास भी हो जाएंगे, no matter what percentage. But it's a hearty request, a loving request. Work hard. आज का काम आज कर लो, ठीक है. सो 4 लिखने हैं राइटिंग स्किल, डेली 4 का होमवर्क मिलता जाएगा, बट यू नीड नॉट सेंड एट प्रेजेंट, राइट. आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू दैट यू विल डू इट. और ये वर्ड याद रखना, आई हैव 100% trust on all my dear children that they are following daily work and daily video lectures. ठीक है. हाँ, सुबह का रात तक देख लिया, या कहीं पे बहुत ही कोई प्रॉब्लम आ गई घर में, तो तुमने आज का वीडियो कल तक देख लिया सुबह तक. दैट 24 hours अप एंड डाउन इज ओके, बट 24 days का अप एंड डाउन हो रहा है, राइट. आज का वीडियो शायद देखेंगे अगले महीने, शायद, यू नो, इन दैट ब्रैकेट, दैट बिग कैपिटल लेटर्स में, मे बी. तो दैट मे बी, फिर रिजल्ट भी मे बी वाला ही होगा. सो प्लीज वर्क हार्ड. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन रिक्वेस्ट ऑलवेज. एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू.